करना चाहता हूं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह का पथराव किया जा रहा है, जिस पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है छतों से, अलग अलग जगहों से, क्या ये प्री प्लान था? क्या पूरी तैयारी करके आए थे? और क्या पुलिस का फेलियर आपको लगता है? देखिए, मैं एसएसपी मुरादाबाद रहा हूं और तब संभल जो है वो मुरादाबाद जिले का ही पार्ट था, पूरा एक जिला था। संभल एक सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील कस्बा है और वहां पर पुलिस बल हमेशा, अधिकारी हमेशा बहुत अलर्ट रहते हैं और रहना भी चाहिए। ये विवाद जो चल रहा है, कोर्ट कमिश्नर का, कोर्ट ने जो वहां का सर्वे करने का ऑर्डर किया है, ये कोई, इसमें पुलिस का कोई दखलंदाजी नहीं होती है, जिला प्रशासन की, डीएम की, एसपी की, कि होने देना है कि नहीं होने देना है और कराएं कि ना कराएं। कोर्ट के ऑर्डर से ये हो रहा है। लोगों को इस बात को समझना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए। आज की तारीख में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं तो समाज के, वो अपने घरों के अंदर बैठ जाते हैं और लड़के जो हैं वो सड़कों पे काबिज हो जाते हैं। ठीक है। और पथराव करते रहते हैं। बाद में बुजुर्ग निकल आते हैं, कह रहे साहब ये तो बच्चे हैं, पता नहीं कहां से आ गए, क्या हो गया। ये पॉलिसी ठीक नहीं है। पहले से ही जब पता है कि आई हुई है कोर्ट की टीम, उनको सर्वे करने दीजिए, सर्वे करके अपने चले जाएंगे। कोई कब्जा तो करने आए नहीं है, कोई ये बड़ी अच्छी बात कही है, कब्जा हैंडओवर करने नहीं आए किसी दूसरे पक्ष को कि इतना उसको लेकर उग्र रूप धारण किया जाए। तैयारी सब है, पिछले कई दिनों से तैयारी थी संभल में, सबको पता है इस इशू का। डीएम, एसपी सब लोग कई बार लोगों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं। पूरा पुलिस बल वहां डिप्लॉयड था। डिप्लॉयड ना होता तो कोई ना कोई अनहोनी सर्वे टीम के साथ भी हो सकती थी, इसीलिए ये कंट्रोल में किया गया है। अभी की तस्वीर है, क्योंकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हम देख रहे थे, खुद हेलमेट वगैरह ये सब पहनकर, अपने गार्ड्स पहनकर दंगाइयों को, जो उपद्रवियों, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे थे, उपद्रवियों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये माने कि पुलिस प्रॉपर एक्टिव थी, वरना माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता था। देखिए, बॉडी प्रोटेक्टर, केन शील्ड, हेलमेट, टीयर गैस, सबसे लैस था पुलिस बल। ये इसको प्रदर्शित करता है, ड्रोन कैमरे थे, वो इसको प्रदर्शित करता है कि पुलिस को पूरी आशंका इस बात की थी और तैयारी पूरी थी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की अगर सिचुएशन हो तो उसके लिए पुलिस बल तैयार रहना चाहिए। अच्छा, अगर ये बॉडी प्रोटेक्टर, केन शील्ड और हेलमेट ये सब नहीं होते पुलिस वालों के पास में, तो इसमें पुलिस की तरफ से भी बहुत कैजुअलिटीज हो सकती थी। जिस तरीके से बड़ी ईंटें फेंकी गई हैं, बड़े पत्थर फेंके गए हैं, ये ठीक नहीं है। और ईंटों को प्रॉपर 2 से 3 टुकड़ों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है कि फेंकने में आसानी हो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आप समझिए, यहाँ पर जितने भी टुकड़े हैं ना, आप समझिए। ये देखिए तस्वीर लगाए रखिएगा, ये तस्वीर देखिए। हजारों लाखों की संख्या में इतने पत्थर हैं, देख रहा हूं ना, हजारों लाखों की संख्या में इतने पत्थर, उसको चलाने वाले और पेट्रोल और डीजल कहां से आ गए होंगे आग लगाने के लिए। पुलिस तो पूरी तैयार है, पुलिस ने किसी पर इस प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया है। अच्छा, एक बात और सुनिए, ये और मैं आपको बता दूं, पुलिस पर फायरिंग भी हुई है। जब हमले हो रहे हैं तो पुलिस पर फायरिंग भी हुई है, जो वहां पर जो जवान तैनात थे, उन पर फायरिंग भी की गई है। खबर आई है। अब पता है पुलिस, तो अब ये बताओ ना कि कितनी बड़ी तैयारी है इसके पीछे, कौन लोग हैं, और हम केवल पुलिस प्रशासन को दोष लगा दें। पुलिस प्रशासन क्या कर सकती है इसमें, सवाल तो ये है। अब अजहरी साहब एक बात बताइए, पुलिस ने 50 लोगों पर पाबंद लगाया था, जिसमें वहां के सांसद के पिताजी भी हैं। हाँ। सांसद के पिताजी जो हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि वो भी भड़का रहे थे लोगों को। ठीक है। और 50 क्या बात कर रहे हैं बाबा, लोगों को घर में नजरबंद किया था कि ये लोग निकले नहीं। अजहरी साहब एक बात बताइए, जब अलग अलग मंच से बार बार लाउड स्पीकर पर जोर शोर से ये कहा जाता है कि हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाएंगी, हमारे मदरसे हमसे छीन लिए जाएंगे, साजिशें की जा रही हैं, षड्यंत्र किए जा रहे हैं, मुसलमानों पर दबाव बनाया जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप अपने कौम के लिए सड़कों पर आ जाओ, हम सड़क पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रूह कांप जाएगी, तो क्या ये उसका रिजल्ट नहीं है? इसमें गलत क्या है बताएं हमें आप। मदरसे और मस्जिदें छीनी नहीं जा रही हैं क्या? ये क्या युवाओं को भड़काना नहीं है? अच्छा, हमको सिखा रिया है इस तरह की बयानबाजी? बिल्कुल नहीं है भड़काना युवाओं को। अच्छा, तो भड़काने क्या बात है इसमें? आप इसको ऑन कर रहे हैं, भड़काना आप कैसे कह दोगे आप इसको?
अच्छा, हमारी इबादत गाहें हमसे नहीं, जबरन कौन सा छीन मस्जिद और मदरसा छीना गया है? बताया मैं बताया कौन सी बताया मस्जिद छीनी गई है भाई? देखिए एक तो पढ़ाई, सुनिए आज एक सच्चाई, अजहरी साहब एक सच्चाई से आपको अवगत कराता हूं। नहीं सुनो, अजहरी साहब एक सच्चाई से अवगत कराता हूं, बस ये सुन लीजिए। पर बैठ करके सीधा मुसलमानों को आप कोच रहे थे बेटे वो शुरू। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की? अरे मैं आपको बयान भी सुनवा दूंगा, एक बयान आपको सुनवा देंगे। अरे आपको बयान सुनवा देंगे। तौकीर रजा से लेकर किस किस के बयान सुनने हैं आपको? गिरिराज सिंह याद नहीं आते आपको? अब एक पॉइंट सुनिए, एक पॉइंट सुनिए आपको, एक पॉइंट नवनीत राणा याद नहीं आता आपको? अच्छा, मुसलमानों की कोई बात अगर कर रहा है तो भाईजान है वो भड़का रहा है, वो मतलब गलत है। नहीं भाई सुनो, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, डिबेट नहीं बदलना चाहिए। किसने मारा था? मैं ये फैक्ट कितने अच्छा सुन लीजिए, मैं ये फैक्ट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं ये फैक्ट के हिसाब से बोल रहा हूं, और अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको ये बात समझ में आएगी, आपको ये बात समझ में आएगी। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए कि जब तौकीर रजा और कई ऐसे मौलाना आते हैं कि आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपके मंदिर छीन लिए, आपके मदरसे छीन लिए जाएंगे, आपके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, क्या कर रहे हो मुसलमानों, युवाओं, सड़क पर इतनी भीड़ लगनी चाहिए कि हर जगह जाम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ज्यादातर जो युवा जो पढ़े लिखे नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, वो यही हरकत करते हैं। जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, आपको जो भी बात करनी चाहिए वो सोच समझ कर करनी चाहिए। कर रहा हूं मैं, तेरा तो गेम बजाना पड़े। मैं फैक्ट्स के हिसाब से कर रहा हूं। देखिए युवा जो नहीं पढ़ते। अच्छा एक मिनट, अंबर जैदी जी, आप भी एक मुस्लिम है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो युवा पढ़े लिखे नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, और वो तौकीर रजा जैसे मौलाना या फिर किसी और की ऐसी बातें सुनेंगे, तो क्या असर उन पर जाएगा? बस मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए हिमांशु, बहुत अफसोस की बात है अभी मजा आएगा ना भिड़ो कि पत्रकारों को तो जिम्मेदार और हर एक नियम कानून का के दायरे में रहना चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए, लेकिन जो सो कॉल्ड नेता है, जो कौम के दीनी रहबर बनते हैं, वो हर दिन हर मंच से जनता को भड़काने की हर मुमकिन साजिश करते, कोशिश करते। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दायरा तय होना चाहिए, इनको थोड़ा कंट्रोल में कर दीजिए, थोड़ा दायरे में डाल दीजिए। दायरे हर इंसान के होते हैं जो देश में रहता है। आप बेलगाम होकर जनता को भड़काने की कोशिश ना करें, क्योंकि सड़कों पे मरने वाले आपके ओवैसी के बच्चे नहीं है, सड़कों पे मरता आम मुसलमान है, गरीब मुसलमान है। मैं खुद अमरोहा से, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे पता है मैं वहीं की हूँ, तो आप मुझे ज्ञान देने की कोशिश ना करें। टोपी लगाकर टीवी में एसी रूम में बैठकर ज्ञान देना बहुत आसान होता है। गरीब मुसलमानों को भड़काना छोड़ दीजिए। ओवैसी साहब अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाने के लिए भेजते हैं और मंच से चिल्लाते हैं कि सड़कों पे उतर आओ, सड़कों पे उनके बच्चे उतरवाते हैं। क्या इस भीड़ के आगे सबसे पहले रहबरी करने के लिए ओवैसी अपने बेटे को क्यों नहीं देखते? अपने बेटे को क्यों नहीं देखते? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लग्जूरियस लाइफ देंगे, और आम मुसलमान को भड़का कर सड़कों पे उतारकर दंगाई बनाएंगे। ये फंस गया सीएम। ये आपकी राजनीति है। आप मुसलमान नौजवान को इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। जब से वक्फ बोर्ड का मसला शुरू हुआ है, तब से आप अजहरी साहब देखिए, हम अजहरी साहब जब मैं ये डिबेट करता हूँ, अजहरी साहब सुनिए ना, अजहरी साहब जब मैं डिबेट करता हूँ, मैंने पहले भी आपसे बोला है, मैं बहुत शांति से संयम से सबकी बात सुनता हूँ। आप भी सुनिए। हर किसी को दायरा सिखाते हैं, आप पर कोई दायरा क्यों नहीं लागू होता है? नाजिम भाई, अजहरी साहब तो जवाब नहीं देंगे। देखिए आप बोलिए, लेकिन सामने वाले को सुनिए भी तो। नाजिम भाई बताइए, जब इस तरह की तकरीरें की जाती हैं तो उसके बाद माहौल बिगड़ता नहीं है, उसका रिजल्ट ये नहीं है? प्लीज बताइए। और पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, तो पीस की बात पहले और समझिए। हाँ देखिए हिमांशु भाई, आप बड़े ही सम्मानित पत्रकार हैं, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ आपकी। देखिए आपकी जो डिबेटें होती है बड़ी सार्थक होती है, देश के अंदर बड़ा अच्छा मैसेज जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपने मौलाना तौकीर रजा साहब के बारे में कहा, तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि चाहे मौलाना तौकीर रजा साहब हो, चाहे नवनीत राणे हो, जो भी अगर देश के अंदर इस तरीके के हेट स्पीच फैलाते, जो देश के युवाओं को बरगलाने की कोशिश करते,
तो उसके लिए केंद्र सरकार को उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए सरकारों को बड़ा खूबसूरत है सर, सुन लीजिए मैं ये कहता हूँ कि देखिए जिस तरीके से माहौल देश का बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है, तो हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है देश का सौहार्द संभालने की। क्योंकि देखिए हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, ये मुल्क सभी का है। तो ऐसे मौलाना गलत होते हैं कि नहीं होते हैं नाजिम जी? ऐसे मौलाना गलत होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ हिमांशु भाई देखिए मेरे नजर में ऐसे नेता गिरिराज सिंह गलत होते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? क्या नहीं बताइए आप? सुनिए ना, रुकिए। हाँ मैं ये कहता हूँ, नाजिम जी से पूछ रहा हूं मैं, हम बताइए। गिरिराज सिंह हाँ हिमांशु भाई, अरे तो जैसा फतवा आप लोग जारी करते हैं बीजेपी के सपोर्ट करने वालों को, ऐसे तौकीर रजा को फतवा जारी कर दिया करो ना आप लोग। तौकीर रजा जैसे लोगों को फतवा जारी किया करो। जालिम को जालिम कहने का आपको कहने की हिम्मत नहीं है। आप ये चुप है। अरे पॉइंट बात देखिए, मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। ये सुबह जब शांति से सर्वे पूरा करना है, वहां पर पत्थर लेकर पहले से खड़े हैं, वहां पर तमंचे लेकर, बंदूकें लेकर खड़े हैं, तो यह तैयारी पहले की नहीं थी नाजिम भाई? गिरिराज सिंह हो या कोई, किसने किसने हिंसा करवाई है, किसने आग लगवाई? हिमांशु भाई देखिए आ रहा हूं अवधेश जी। हाँ हिमांशु भाई देखिए जिस तरीके से संभल के अंदर ये एक माहौल बनाया गया है, बड़ा ही चिंताजनक माहौल है। हमारे युवाओं को ये क्या मैसेज जाएगा कि किस तरीके का माहौल आज संभल में हम लोगों को देखने के लिए मिला। और देखिए मैं बार बार यही आपके चैनल के माध्यम से पीस पार्टी भी अपील करती है कि वहां पर शांति बनाए रखिए। संभल आपका अपना है, शासन और प्रशासन का सहयोग करें। पीस पार्टी बार बार इसी मांग करती है। और देखिए हिमांशु भाई अब मैं आ जाता हूँ जिस बात ये जो कर रहे हैं ये सब अपराधी हैं। हाँ देखिए सुन लीजिए हिमांशु भाई, अगर कोई भी देश के खिलवाड़ करता है, कोई भी दंगे करता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुकात रखता हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। क्योंकि देखिए मुल्क सभी का। हिमांशु भाई देखिए मुझे जो आपत्ति हुई थी, मैं अपनी आपत्ति आपको बताता हूँ। अवधेश जी ने एकदम मुसलमानों को ये कह दिया था कि अगर मुसलमान ये सारे इकट्ठे होकर देश के अंदर दंगा करा देंगे, मुझे इनके शब्दों पे वो आपत्ति हुई थी। तो देखिए मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के मानने वाले, फिर अब्दुल हमीद साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले। अजहरी साहब आप भी बोल लीजिए, एक मिनट जल्दी बोल लीजिए। अजहरी साहब बोलिए। देखिए जैसे भी जैन साहब कह रहे थे कि पूरी तैयारी थी, वो डीजीपी रहे हैं, बड़ी शख्सियत है और बड़ा अच्छा बोलते भी हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, जब पूरी तैयारी थी, वहां ड्रोन कैमरे थे, वहां प्रशासन को मालूम था, फिर ये सब कैसे हुआ? अच्छा अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा थारा मूड खराब कर दिया। ये बात सामने लाई जाए, इसकी निष्पक्ष जांच हो, सब सामने आ जाएगा साहब। एक मिनट ठीक है, अब आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया। अब जैन सर से मैं पूछ लेता हूँ। जैन सर ये पूछ रहे हैं कैसे हुआ? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सुनो मेरे को ये जो जिस प्रकार की अप्रत्याशित ये घटना है, ये किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि 1000 करीब पत्थरबाज वहां पे पत्थर लेके इकट्ठे हों। तस्वीरें देखिए सर, ये एक ये तस्वीर देखिए अजहरी साहब, ये तस्वीर देखिए, ड्रोन कैमरे का ये थोड़ा जो इससे पहले जो तस्वीर दिखाई, ये देखिए चेहरा छुपाकर, ये देखिए चेहरा छुपाकर, चेहरे छुपे हुए ड्रोन कैमरे में क्यों नहीं दिखाई? एक मिनट, तू है कौन रे? एक मिनट घरों के अंदर नहीं, घरों के अंदर ड्रोन कैमरे घुस जाएंगे क्या? घरों के अंदर घुसेंगे ड्रोन कैमरे? कहिए ना, सरकार का फेलियर है। अरे डिफेंड कर रहे हैं आप, शर्म कीजिए, अभी तक डिफेंड कर रहे हैं। एक मिनट जैन सर प्लीज डाउन करिए इनको, डाउन करिए, पॉइंट की बात। गजब बेइज्जती है, डाउन करिए इनको। जैन सर मेरे को एक बात बताइए प्लीज, जैन सर प्लीज एक बात बताइए। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मैं प्रशासन को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ये जो दंगा एक यहाँ पे भड़काने की पूरी साजिश थी, उसको टाइमली उसको कंट्रोल कर लिया। उसमें से कई जो दंगाई हैं गिरफ्तार हो गए हैं और डीजी